बीजेपी चाहती है कि ऐसे भावनात्मक मुद्दों को उठा करके असली मुद्दे से ध्यान भटका दे। राजनीति में भुनाना है, ये हमारे विरोधी की चाल है। हनुमान चालीसा के नाम पर भी विवाद हुआ, अजान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद, कभी रामायण पर। तो वो जो लाइन है उसको लेकर के उन्होंने ये बातें कही, इस पर उन्होंने सफाई भी दे दी। ये विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। भगवान राम सबके हैं। हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सफाई दे दी कि इस पर कहीं हमने कुछ नहीं कहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। रामचरितमानस को लेकर के विवाद जो शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही दूसरी तरफ जेडीयू जो है वो अब कह रही है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा। आरजेडी के जो नेता है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। इससे क्या वाकई में बीजेपी को कुछ फायदा होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही रहा है कि असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी याद होगा, इसी तरह का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया गया था, मुद्दा सेट करने का प्रयास किया गया था। लेकिन हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर ही लड़ा और परिणाम सबके सामने है, जनता भी सब समझती है। भगवान रामचरित्र मानस ग्रंथ ये किसी का कॉपीराइट नहीं है। बीजेपी चाहती है कि ऐसे भावनात्मक मुद्दों को उठा करके असली मुद्दे से ध्यान भटका दे। रोजी रोजगार का सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। किसानों के सवाल पर बहस होनी चाहिए। बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, क्यों नहीं बिहार के साथ इंसाफ किया जा रहा है। लेकिन बहस क्या हो रही है? अरे भगवान राम तो कन कन में, रोम रोम में है। असंख्य हिंदुओं के घरों में रामचरितमानस का पाठ होता है। राम मनोहर लोहिया सबसे बड़े समाजवादी, वो रामायण का मेला लगाते थे, रामायण पाठ करवाते थे। हम खुद प्रत्येक दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आप मानते हैं कि नहीं कि जो उन्होंने चौपाई पढ़ी थी वो तोड़ मरोड़ कर पढ़ी थी? देखिए, सवाल है कि उन्होंने पहली बात तो माननीय मंत्री जी ने रामचरितमानस पर कोई सवाल नहीं खड़े किए, उन्होंने सफाई दे दिए। नफरत करने, उन्होंने जो लाइन, जिस चौपाई के बारे में, पंक्ति के बारे में बात की, उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी। दो अब पंक्ति है को क्या आगे कि पीछे करके अब पढ़ा है क्या कि अब लोगों का व्याख्या अलग अलग सोच हो सकता है। गया। आधा गिलास पानी भरा है, आधा गिलास पानी खाली है, तो लोग अपने अपने तरह के से व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए कि उसको भावनात्मक रूप से इसे राजनीति में भुनाना है। ये हमारे विरोधी की चाल है। हनुमान चालीसा के नाम पर भी विवाद हुआ, अजान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद, कभी रामायण पर। तो हम कहेंगे कि उसमें सुंदर कांड में एक पंक्ति भी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। कुमति आदमी को नहीं आना चाहिए, विपत्ति आती है। तो हम तो कहेंगे सबको सुबुद्धि सुमति होनी चाहिए। रामचरितमानस के पूरे भाव को, पूरे उस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। उसमें रामचंद्र जी ने किस तरह धारणा बदली, किस तरह से वो जाके सबरी के यहाँ जूठे बैर खाते हैं। सबरी कौन थे? निषाद राजा के यहाँ घर जाते हैं, उनका सहयोग लेते हैं। लक्ष्मण जी को भेजते हैं भगवान राम रावण से, ज्ञानी हैं, जाकर के ज्ञान लेने के लिए। अब एक धोबी के कहने पर वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो भगवान राम को तो हर लोग चाहते हैं उनके जीवन, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारे। अभी सर भगवान राम का उदाहरण देते हैं। अभी सर आपने बोला जिस प्रकार से नीच जाति का उल्लेख किया, उसी पे शिक्षा मंत्री ने कहा कि तेली का और जातियों को उन्होंने मेंशन किया था और बोला था कि ये सब जाति अगर विद्या ग्रहण कर ले तो वो 20 के समान हो जाता अरे है। क्या वो लाइन, वो जो पंक्ति है ना, उस पंक्ति में ये लिखा है। उन्होंने जिस संदर्भ में, देखिए, हमारी पार्टी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। हम दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, अकलितों, इसके हक और हकूक की बात करते हैं। तो वो जो लाइन है उसको लेकर के उन्होंने ये बातें कही, इस पर उन्होंने सफाई भी दे दी। ये विवाद का विषय हो ही नहीं सकता। भगवान राम सबके हैं। हम भगवान राम को पूजने वाले हैं, रामचरितमानस को मानने वाले हैं। हमारी पार्टी
ने स्पष्ट किया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सफाई दे दी कि इस पर कहीं हमने कुछ नहीं कहा है। इसके बाद तो बात ही खत्म हो गया। तो बेवजह कोई इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं लोग, इसलिए कि असली मुद्दा से ही ध्यान भटका दिया जाए। तो सुन रहे थे क्या कुछ अभी भी विवाद जो है वो थमा नहीं है रामचरितमानस को लेकर के पूरे सियासी गलियारों में हलचल है। वही दूसरी तरफ जेडीयू लगातार हमलावर है, कह रही है कि कार्रवाई करे। यार जेडीयू देखना होगा क्या वाकई में कार्रवाई होती है या नहीं होती। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।